गुड मॉर्निंग छात्रों। देहदान का महत्व अपन ने अंगदान का महत्व पढ़ ही लिया था। अब पढ़ने देहदान। देहदान का मतलब होता है अपने शरीर का दान करना। और अगर हम मृत्यु के पश्चात हम हमारे शरीर का अगर दान कर देते हैं ना, तो उससे 50 ज़रूरतमंद लोगों की मदद की जाती है। क्योंकि हम अगर ये चाहें कि हमारा शरीर है ना लंबे समय तक जीवित रहे, तो लंबे समय तक जीवित रहे कब रहेगा? जब हम हमारे शरीर का दान कर देंगे। तो हमारे शरीर का कोई भी अंग है जो किसी दूसरे व्यक्ति में ट्रांसलेट कर दिया जाएगा, तो इसका मतलब हम तो मर चुके हैं लेकिन हमारा शरीर जीवित है। ये तभी संभव हो सकता है जब हम हमारे शरीर का दान करें। तो देहदान का महत्व अंगदान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है देहदान का महत्व। देह दो प्रमुख कारकों से आवश्यक होती है। जो देह होती है वो प्रमुख दो कारक होते हैं इसके। पहला कारक क्या होता है? देहदान का जो महत्व हम बात करते हैं इसमें सबसे पहला कारक यानी दो प्रकार से आवश्यक होती है। पहला कारक होता है मर्त देह में से अंग निकालकर ज़रूरतमंद लोगों में प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं। मर्त देह में से अंग निकालकर, मर्त जो देह होती है हमारा जो शरीर होता है उसमें से अंग निकालकर ज़रूरतमंद लोगों में प्रत्यारोपित किया जा सकता है। प्राय देहदान ऐसे मर्त व्यक्ति की जाती है। प्राय देहदान भी ऐसे मर्त व्यक्ति की जाती है जिसकी मृत्यु दिमागी हुई हो, यानी जिसकी मृत्यु मस्तिष्क ब्रेन हेमरेज यानी नर्वस सिस्टम की वजह से जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसी व्यक्ति का देहदान किया जाता है। ऐसी देह से यकृत, और इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति मरता है तो उसका यकृत, गुर्दे, लीवर, हृदय आदि दूसरे व्यक्तियों में प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं। यानी दिमागी मृत्यु होती है तो उसमें उसका यकृत होता है, लीवर होता है, हृदय होता है। आरी बात समझ में? ये तंत्र जो होते हैं ना वो क्या होते हैं? बिल्कुल सही होते हैं। इसीलिए उस व्यक्ति का शरीर दान कर दिया जाता है। तो ये जो अंग होते हैं दूसरे व्यक्तियों में प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं। मृत्यु के 6 से 8 घंटों के भीतर देह को नेत्रदान हेतु काम में लिया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसने अपना शरीर दान कर दिया तो 6 से 8 घंटों के भीतर देह को नेत्रदान हेतु काम में लिया जाता है। जो देह होती है उसको किसके लिए? नेत्र देह 6 से 8 घंटों के भीतर देह को नेत्रदान हेतु काम में लिया जाता है। किसके लिए? नेत्रदान हेतु काम में लिया जाता है। मर्त देह में से अंग निकालकर जरूरतमंद लोगों में प्रत्यारोपित किए जाते हैं। मृत्यु और ऐसे दान किस व्यक्ति का किया जाता है? जिसकी दिमागी मृत्यु होती है। क्योंकि जिस व्यक्ति की दिमागी मृत्यु होती है उसका हृदय, यकृत, वक्र, लीवर ये चीज़ें क्या होती हैं? बिल्कुल सही होती हैं। इस कारण उन अंगों को निकालकर दूसरे व्यक्तियों में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। पहली बात तो ये थी। और दूसरी बात नेत्रदान व्यक्ति की मृत्यु के 6 से 8 घंटे के पश्चात नेत्र का दान किया जाता है। दूसरा कारक है चिकित्सा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी मर्त देह पर प्रशिक्षण प्राप्त कर बेहतरीन चिकित्सक बनते हैं। जो व्यक्ति मेडिकल डिपार्टमेंट के जो छात्र होते हैं ना, वो मर्त शरीर के ऊपर ही क्या करते हैं? प्रशिक्षण करते हैं और प्रशिक्षण करके बेहतरीन चिकित्सक बनते हैं। मर्त देह पर प्रायोगिक कार्य करने के पश्चात ही मेडिकल के विद्यार्थी मानव देह की रचना को भलीभांति समझ पाते हैं। और ये प्रायोगिक कार्य करते हैं किस पे? मर्त शरीर पर प्रायोगिक कार्य करके ही मानव शरीर के आंतरिक अंगों को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। इस हेतु मानव द्वारा देहदान की परम आवश्यकता होती है। यही कारण है कि मानव देह की परम आवश्यकता होती है, देहदान की परम आवश्यकता होती है। भारत सरकार ने 13 अगस्त को हर वर्ष अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज भी भारत में हर वर्ष है ना जो अंगदान दिवस के रूप में किस तारीख को मनाया जाता है? 13 अगस्त को हर वर्ष अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंगदान दिवस के रूप में 13 अगस्त को मनाया जाता है अंगदान दिवस के रूप में। एक निष्प्राण देह से 50 ज़रूरतमंद लोगों की सहायता की जा सकती है। एक निष्प्राण देह से कितने लोगों की? 50 ज़रूरतमंद लोगों की सहायता की जा सकती है। भारत में अंगदान करने वालों की संख्या प्रति 10 लाख लोगों में से 0.8% है। यानी भारत में अंगदान करने वालों की संख्या है ना प्रति 10 लाख लोग हैं, उनमें से 0.8% लोग हैं ना जो देहदान करते हैं। बाकी लोग नहीं करते हैं। भारत के अंदर है ना जो 10 लाख में से 0.8%, 10 लाख में से 0.8 यानी 10 लाख का 0.8% निकाल लो आप। कितने लोग हैं? 10 लाख में से इतने लोग हैं जो अंगदान करते हैं यानी देहदान करते हैं। बाकी लोग नहीं करते हैं। जबकि विकसित देशों में यह है ना 10 से 30% है। जबकि विकसित देशों में ये प्रक्रिया कितनी है? 10 से 30% है। भारत में अंधविश्वास ज़्यादा है, इस कारण लोग है ना जो अंगदान और देहदान करना पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति की देह को ले जाकर वो जला देते हैं।
या गड्ढा खोद कर दबा देते हैं। लेकिन वो ये नहीं ध्यान देते हैं कि इसको अगर हम दान कर दें तो मेडिकल के विद्यार्थी अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, प्लस मेडिकल के विद्यार्थी अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, प्लस जो कई व्यक्ति हैं जिनको कई चीज़ों की आवश्यकता होती है उनको ज़रूरत पड़ जाती है, तो इससे दान करने से उनके शरीर में वो अंग प्रत्यारोपित कर दिए जाते हैं। लेकिन हमारे भारत में अंधविश्वास होने के कारण ये प्रक्रिया अभी भी प्रगति पर नहीं है, लो तरीके से है। इसीलिए एक सर्वेक्षण के अनुसार बताया गया है कि भारत में अंगदान करने वालों की संख्या है ना प्रति 10 लाख लोगों में से 0.8% है, जबकि विकसित देशों में 10 से 30% है। जबकि विकसित देशों में ये कितनी है? 10 से 30 है। अब कौन कौन से लोग हैं जो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए समाज में योगदान दिया है? समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति इस कुलीन करते के लिए आगे आए हैं। समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति इस कुलीन करते के लिए आगे आए हैं, जिसमें साहित्यकार डॉक्टर विष्णु प्रभाकर, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योतिष बसु, प्रख्यात समाज श्री नाना देशमुख आदि की देह उनकी इच्छा अनुसार दान कर दिया गया था। यानी इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन से लोग आए, जिसमें साहित्यकार था एक डॉक्टर विष्णु प्रभाकर, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योतिष बसु, प्रख्यात समाज सुधारक श्री नाना देशमुख आदि की देह उनकी इच्छा अनुसार दान कर दी गई थी। यानी इनकी देह ना मृत्यु के पश्चात दान कर दी गई थी। साध्वी ऋतुम्भरा तथा क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भी मृत्यु पश्चात अपनी देह दान करने की घोषणा की है। वर्तमान में ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने ये कहा है कि हमारी मृत्यु के पश्चात हमारे देह दान कर देना चाहिए, हमारा शरीर दान करना है? तो साध्वी ऋतुम्भरा और क्रिकेटर गौतम गंभीर ने अभी वर्तमान में ये घोषणा की है कि हमारी मृत्यु के पश्चात हमारा शरीर दान करना है आपको। यानी साध्वी ऋतुम्भरा और क्रिकेटर गौतम गंभीर वर्तमान में ये दो आदमी ऐसे हैं जिन्होंने मृत्यु के पश्चात अपनी देह को दान करने की घोषणा की है। साध्वी ऋतुम्भरा और क्रिकेटर गौतम गंभीर 90 वर्ष की उम्र में कॉर्निया दान करके कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने 2 लोगों की ज़िंदगी में उजाला कर दिया। ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जिसने कॉर्निया दान करके 2 व्यक्तियों को रोशनी दी थी। तो उसका नाम था 90 वर्षीय व्यक्ति था वो, और कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी जिसने 90 वर्ष की उम्र में 2 व्यक्तियों की ज़िंदगी को बचाया था। क्योंकि नेत्र में दान जो किया जाता है वो कॉर्निया का होता है। अब आती है बात कौन कर सकता है अंगदान व देहदान। हमने पहले भी पढ़ा था, अंगदान और देहदान करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी व्यक्ति अंगदान और देहदान कर सकता है। बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक का व्यक्ति अंगदान और देहदान, यानी बुजुर्ग व्यक्ति भी अंगदान और देहदान कर सकता है। कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी व्यक्ति अंगदान कर सकता है। लेकिन अगर बच्चे अगर अंगदान और देहदान करते हैं तो कानूनी रूप से उनकी अभिभावकों की क्या लेनी पड़ती है? अनुमति लेनी पड़ती है। अभिभावकों की अनुमति लेकर ही बच्चे अंगदान या देहदान कर सकते हैं। यानी हर व्यक्ति अंगदान और देहदान कर सकता है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी अंगदान और देहदान कर सकता है। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना कि वर्तमान में ऐसे कौन से 2 लोग हैं जिन्होंने मृत्यु के पश्चात अपने शरीर को दान करने की बात कही है। तो जो साध्वी ऋतुम्भरा और क्रिकेटर गौतम गंभीर ने अभी वर्तमान में ये घोषणा की है कि हमारी मृत्यु के पश्चात हमारे शरीर का दान करना है। और इससे पहले इस कृत्य को यानी अंगदान और देहदान को आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन से व्यक्तियों ने इस समाज में कार्य को आगे बढ़ाया था? तो इस समाज में कार्य को आगे बढ़ाया था, एक तो था साहित्यकार डॉक्टर विष्णु प्रभाकर, पश्चिम बंगाल का पूर्व मुख्यमंत्री ज्योतिष बसु, प्रख्यात समाज सुधारक श्री नाना देशमुख आदि की देहदान उनकी इच्छा अनुसार दान कर दी गई थी। और एक है कॉर्निया किसने दान किया था? लक्ष्मी सहगल, कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने 90 वर्ष की उम्र में कॉर्निया दान करके 2 लोगों की ज़िंदगी को बचाया था। बात आती है कौन कर सकता है अंगदान व देहदान। तो इसके लिए हम बात करते हैं कौन कर सकता है अंगदान व देहदान। कौन कर सकता है अंगदान व देहदान? कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति या लिंग का हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति या लिंग का हो, वह अंगदान व देहदान कर सकता है।
18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए माता पिता व कानूनी अभिभावकों की सहमति आवश्यक है। यानी बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक व्यक्ति अंगदान कर सकता है, लेकिन 18 वर्ष से कम उम्र के अगर बच्चे हैं तो उनकी अंगदान करने के लिए उनके माता पिता से कानूनी अभिभावक की सहमति आवश्यक होती है। दाता को अपने जीवन काल में 2 गवाहों की उपस्थिति में लिखित सहमति प्रदान करनी चाहिए, और लिखित सहमति प्रदान करते हैं तब जाकर वो अंगदान और देदान कर सकते हैं। तो यह हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपका जो प्रतिरक्षी था, एंटीबॉडीज़ था, वो कंप्लीट हो गया है। इस लेसन को आप लिख लेना। सारे नोट्स मैंने बता ही दिए आपको। नोट्स बाकायदा नोट्स 7 भेजे हैं, फ़ोटो होगी उसमें देख देख कर नोट्स को उतार लेना और ढंग से पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स ऑल।